हड़ताल नहीं कहा जाए, हम लोग अवकाश पे थे, अनिश्चितकालीन अवकाश पे थे। हमारा हाईकोर्ट का एक केस था, इसमें एक जजमेंट आई थी कि डीसीएलआर के पद पे हमारे संवर्ग के लोगों की नियुक्ति की जाए। क्या क्या बात हुई आप लोग की मांग पर 3 सदस्यीय? हाँ, जो नियमावली है बिहार राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली, उसके तहत उनका जो प्रमोशनल रेवेन्यू था उससे उनको वंचित किया जा रहा था। पूरे 537 अंचल से सारे अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी वहाँ पे आए हुए हैं। अपने जिला के सदस्यों से एक बार वार्ता कर लेनी होगी, वार्ता करके हम लोग इसके प्रति मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग उधर बढ़ेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। लाइव सिटीज की टीम ने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे बिहार के जितने अंचलाधिकारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन अब आपको बता दें कि आज हड़ताल पर जाने का पहला दिन था और ऐसे में जैसे ही जो बिहार के डिप्टी सीएम है, साथ ही साथ जो बिहार के भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री हैं विजय सिन्हा, उनका फोन गया तो दौरे दौरे आए, उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो अंचलाधिकारी हैं वे बाहर आकर के उन्होंने तमाम मामले पर स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बात जो है वह मान ली गई है। क्या डिमांड था उनका, ये पहले उनसे सुनिए और इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा की ओर से क्या कुछ कहा गया है। और यही मेरा परिचय है। आप लोग हड़ताल आप लोगों ने किया था, यहाँ बातचीत में क्या बातें हुई? जी, इसे हड़ताल नहीं कहा जाए, हम लोग अवकाश पे थे, अनिश्चितकालीन अवकाश पे थे। और उसका कारण यह था कि अभी हाल में ही कोर्ट में एक केस था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये CWJC नंबर 5902 हम लोगों की मेन समस्या ये है ये कि हम लोग बिहार राजस्व सेवा 5902/2024 ये जो हमारा हाईकोर्ट का एक केस था, इसमें एक जजमेंट आई थी कि डीसीएलआर के पद पे हमारे संवर्ग के लोगों की नियुक्ति की जाए। हमारे संवर्ग में ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रमोटेड हैं, जो लेवल 11 लेवल उससे ऊपर लेवल 12 तक के प्रमोटेड लोग हैं, और उनको हमारे ही जो नियमावली है बिहार राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली, उसके तहत उनका जो प्रमोशनल रेवेन्यू था उससे उनको वंचित किया जा रहा था। तो यही चीज़ को लेके हम लोग हाईकोर्ट में गए हुए थे, हमारे सीनियर्स गए हुए थे, और उसमें यह आया था कि इन लोगों का यह पद है और इसमें इन लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल में ही कैबिनेट का एक डिसीजन हुआ था 29 तारीख को। उस डिसीजन में क्रमांक नंबर 23 पे आप और क्रमांक नंबर 30 जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि जो हमारा पद था डीसीएलआर, उसको स्पेसिफिक कर्णांकित कर दिया गया बीएस के लिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, जबकि हम लोग का फील्ड का अनुभव रहता है 8 साल 10 साल हम लोग लगातार फील्ड में काम करते हैं, और उसके बाद उस पद पे जाना हम लोगों के लिए एक प्रमोशनल रेवेन्यूज था। अगर वो नहीं होता तो हम लोगों के लिए समस्या थी, हमारा कैरियर प्रोग्रेशन रुक रहा था। तो इसी वजह से हम लोग सेल्फ चार्ज हो गए कि भाई जो हम लोग नियुक्ति के समय में जिस प्रकार से प्रमोशनल रेवेन्यू के बारे में बताया गया था और वो अचानक से बीच उसमें गेम चेंज कर दिया जाए, आपका प्रमोशनल रेवेन्यू खत्म कर दिया जाए, तो इस वजह से हम लोग तकलीफ में थे और इसी वजह से हम लोग अनिश्चितकालीन अवकाश पे गए हुए थे। क्या क्या बात हुई आप लोग की मांग पर 3 सदस्यीय? आज क्या बात? हाँ, आज बात हुई। माननीय मंत्री महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया। आज के दिन हमारी हड़ताल की शुरुआत थी और हम लोग अभियंता भवन में रुके हुए थे। वहाँ पे हम लोगों की सभी पूरे 537 अंचल से सारे अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और जितने हमारी सब्सिडी सेवा हैं, सर्विसेज हैं, जैसे आपका बंदोबस्त है, सर्वे है, उस सभी पदाधिकारी हमारे लगभग 1200 से अधिक हमारे अधिकारी वहाँ पे आए हुए हैं। और हम लोगों ने मांग रखी थी और तुरंत मंत्री महोदय ने और हमारे प्रधान सचिव महोदय ने इस पर संज्ञान लिया और आज ही हमें कॉल करके उन्होंने कहा कि आप आइए और इस पर बात कीजिए। वार्ता के पश्चात उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई जो हमारा अभी डिसीजन हुआ है, कैबिनेट का डिसीजन हुआ है और हमारी जो मांग है उसको उन्होंने जायज़ माना। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल प्रमोशनल रेवेन्यू जो है वो आप लोग को मिलना चाहिए, ये आप लोग का जायज़ मांग है और इसके ऊपर में हम लोग एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे। और उसमें जो स्टेक होल्डर हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, मतलब बीएस भी एक स्टेक होल्डर है जो अभी उस पर पदस्थापित हो रहे हैं, और जो आपके लोग हैं वो लोग अपनी बात को रखेंगे। और अभी जो कैबिनेट से जो डिसीजन हुई है 23 और 30 की बात मैं कह रहा हूँ, वो डिसीजन अभी तत्काल इम्प्लीमेंटेशन के मोड में नहीं आएगा। अभी उस पर मंत्री जी उसे विचाराधीन रखेंगे और जब कमेटी का फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही इस पर आगे फिर उसके एग्जीक्यूशन में आएगा। आप लोग हड़ताल वापस ले रहे हैं? बिल्कुल, अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो तुरंत इम्प्लीमेंटेशन मोड में नहीं आने वाला है।
पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि हमारी जो मांग है इसके ऊपर में पूरी गंभीरता से उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया है। तो बिल्कुल हम लोग अब इसके बारे में अपने जिला कमेटी के लोग भी हमारे आए हुए हैं और बहुत संभवतः इस पॉजिटिव बाइट्स जो मंत्री जी ने हम लोग को इतना अच्छा आश्वासन दिया है, तो इसके संदर्भ में हम लोग जल्दी ही निर्णय लेके और हम इसे समाप्त करने की तरफ ही आगे बढ़ेंगे और हम लोग फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन एक बार हमें अपने कार्यकारिणी से, अपने जिला के सदस्यों से एक बार वार्ता कर लेनी होगी। वार्ता करके हम लोग इसके तरफ ही मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग उधर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सभी कैडर के सभी सदस्य के साथ में है। तो एक बार उन लोगों से भी बात करते हुए हम लोग इसको ख़त्म करने की ओर बढ़ेंगे, जी उधर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सभी कैडर के सभी सदस्य के साथ में है। तो एक बार उन लोगों से भी बात करते हुए हम लोग इसको ख़त्म करने की ओर बढ़ेंगे। तो ये वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बिहार के अंचलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनकी जो डिमांड थी, जो प्रोन्नति को लेकर के थी, प्रमोशन को लेकर के थी, उनकी बात को मान लिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो कैबिनेट का फैसला हुआ है उस पर जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उसे लागू नहीं किया जाएगा। तो ये डिमांड जो उनकी जो बड़ी डिमांड थी उसे मान ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने जब उनसे हड़ताल खत्म करने वाली बात पर कही गई तो उन्होंने कहा कि हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ज्यादा उम्मीद है कि हम हड़ताल खत्म करके हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में लौट जाएंगे। लेकिन और भी लोग हैं और भी जो उनकी जो टीम है, उनका जो समूह है, उनसे बात करने के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।